चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुंबई में दिवाली पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखे। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद गंभीर, 440 के पार दर्ज हुआ AQI रिकॉर्ड। तमिलनाडु में विरोध जताने का अनोखा तरीका, बैलगाड़ी दौड़ाते दिखे पूर्व मंत्री। महादेव ऐप मामले को लेकर सीएम बघेल पर बरसे पीएम मोदी, कहा नहीं रहना चाहिए सीएम की कुर्सी पर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच ऑड इवन की वापसी, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया सस्ता भारत आटा। अमित शाह की बहस वाली चुनौती को भूपेश बघेल ने किया स्वीकार, फोटो शेयर करके लिखा जनता ने तैयार कर लिया मंच। पीएम मोदी ने दलित आदिवासियों को साधने के लिए विपक्ष पर वार, बोले कांग्रेस को चलाता है दिल्ली दरबार। अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास, अब इसे हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। 5 बजे तक मिजोरम में वोटिंग का आंकड़ा 75% के पार, छत्तीसगढ़ में करीब 71% मतदान। 94 लाख गरीब परिवारों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, जमीन और घर बनाने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। नीतीश कुमार का सदन में प्रस्ताव, पिछड़े अति पिछड़े का आरक्षण बढ़ाना चाहिए, कहा 50 की जगह 65% होना चाहिए। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए फायर फाइटरों ने संभाली कमान, पानी का कर रहे छिड़काव। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सिहोरा में सचिन पायलट का मोदी पर हमला, कहा पीएम मोदी के बार बार मध्य प्रदेश आने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव की कांग्रेस को चेतावनी, बोले इन्होंने मध्य प्रदेश में हमसे दूरी बनाई, अब हम यूपी में उनसे दूरी बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया लूटे नहीं। साल भर में 13वीं बार पीएम मोदी मध्य प्रदेश में, अब अगले 9 दिनों में करेंगे 10 सभाएं। राजस्थान चुनाव को लेकर अमित शाह का अशोक गहलोत पर तंज, बोले गहलोत साहब लाल कपड़ा देखकर चिढ़ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चुनाव से 2 महीने पहले ही पड़ते हैं छापे, ईडी सीबीआई आईटी को बताया बीजेपी की प्रचार टीम। बड़ी बहन से आशीर्वाद लेकर सीएम अशोक गहलोत ने किया नामांकन। कोर्ट ने मुंबई में तय की दिवाली पर आतिशबाजी की समय सीमा, कहा नहीं लगा सकते पाबंदी। मनोज जरांगे दिवाली के बाद महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। मुंबई में दिवाली तक बंद रहेंगे सभी निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने एयर क्वालिटी अच्छी बनाए रखने का दिया निर्देश। भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार पर लड़ रहे हैं चुनाव, रमन सिंह का निशाना। दिल्ली से पहले आम जनता को बड़ी राहत, आज से 27 रुपए किलो आटा बेचेगी सरकार। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार रजिस्टर्ड श्रमिकों को मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति आदि देती है। जिन श्रमिकों ने यहां कार्ड बनाया है वे घर बनाने के लिए आसानी से लोन भी ले सकते हैं। सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनके लिए सरकारी मदद या बैंक आदि से लोन मिलने में दिक्कत आती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं। सरकार द्वारा इन कार्ड धारकों को 500 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा भी कई लाभ हैं जो श्रमिक कार्ड धारकों को मिलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल है, जिसमें श्रमिकों को 2 लाख रुपए के बीमा की सुविधा दी जाती है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कार्ड धारक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और विकलांग हो जाए तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है। इतना ही नहीं, ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार रजिस्टर्ड श्रमिकों को मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी सुविधा देती है। जिन श्रमिकों को यह कार्ड बनाया है, जिन श्रमिकों ने यह कार्ड बनवाया है, वे घर बनाने के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर अभी तक आप इस कार्ड को नहीं बनाए हैं तो तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन और आधार की मदद से खुद ही इस कार्ड को बना ले। अगर खुद नहीं बना सकते तो किसी नजदीकी जन सहायक केंद्र पर जाए और कुछ रुपए का कुछ शुल्क चुकाकर आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा ले। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपके पास यहाँ
सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आय का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, IFSC कोड, राशन कार्ड होना चाहिए। तभी आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। खुद से ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको ई श्रम की वेबसाइट ishram.government.in पर जाना होगा। यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसी सेक्शन में आपको बैंक की डिटेल और मोबाइल नंबर दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। आप बाद में इसी पोर्टल पर चाहे तो जरूरी सुधार भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ई श्रम कार्ड के तहत आप लोन भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से कि आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे ई श्रम कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ लोन PM स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। इसके लिए आपको PM स्वनिधि योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ लोन का अलग सेक्शन दिखेगा, जहाँ आपको 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन का विकल्प मिलता है। आप जितना का लोन लेना चाहते हैं उस अमाउंट को सेक्टर पर लीजिए। जैसे आपको 50,000 रुपए का लोन लेना है तो आप 50,000 रुपए सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP वेरीफाई करें। इसके बाद आधार नंबर डालें, जिससे एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी भर दें और मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड कर दें। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। PM मोदी ने कहा कि बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए PM नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचते हैं। इस दौरान PM कांकेर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रदेश की जनता और भाजपा ने साथ मिलकर काम किया। जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो यहाँ बीजेपी से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस में भाजपा के लिए भारी समर्थन देखा जा सकता है। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। PM मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विफलता देखी है। इन वर्षों में केवल कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का विकास हुआ, उनके बंगले और कारों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों ने क्या किया, कांग्रेस और बस्तर के दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला। कांग्रेस ने यहाँ की जनता को जर्जर सड़कें और खराब हालात वाले अस्पताल और स्कूल दिए तथा कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा PM ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, अपितु हर परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है लेकिन आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिलती। वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली बीजेपी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन सब पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य गरीब और आदिवासी का कल्याण ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण भी मोदी ने ही पक्का किया है। वही
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीपीआई के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार पटना के मिलन हाई स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचते थे। अब समझने की जरूरत है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस के प्रति नाराजगी क्यों दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले भी मोतिहारी के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था और आज दूसरी बार तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। अब समझिए नीतीश कुमार को कांग्रेस से नाराजगी क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। उन्हें और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर कोई बड़ा पद जैसे कि गठबंधन का संयोजक पद मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला। पहली बैठक जो पटना में हुई थी, उसी बैठक में राजद प्रेमो लागू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजन बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला यहाँ हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी। महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार चाहते कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा समय में जेडीयू के 16 सांसद है। लेकिन लालू ने स्पष्ट कह दिया कि आरजेडी और जेडीयू की सीटों की संख्या बराबर होगी। कांग्रेस भी 9 सीटों को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जबकि नीतीश कुमार कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जानबूझकर कांग्रेस की 2 मंत्री पद की मांग को भी लटका रखा है, जबकि पहली बैठक के बाद खुद राहुल गांधी ने तुरंत कांग्रेस के लिए मंत्री पद की मांग की थी। मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ने आज तक नीतीश कुमार से कोई भी बात न सीट शेयरिंग को लेकर की है, न ही अपनी बैठक को लेकर। नीतीश कुमार यहाँ भी चाहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रचार के लिए बुलाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।